और बड़ी खबर आपको बता दें, उमा भारती के सुरक्षा अधिकारी को धमकी मिलने की खबर है। पुलिस इंस्पेक्टर के पास विदेश से आया फोन, पाकिस्तान और दुबई से आए धमकी के कॉल। तो क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर धमकी दी गई। उमा भारती के दफ्तर ने शिकायत दर्ज कराई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान, दुबई से धमकी भरे कॉल आए हैं। उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा हिंदूवादी नेता के तौर पर भी उनकी एक मजबूत छवि है और उनके दफ्तर ने दर्ज कराई है शिकायत की उमा भारती के सुरक्षा अधिकारी को पाकिस्तान और दुबई से फोन करके धमकियां दी गई हैं। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का जीडीपी अनुमान 6.6% पर बरकरार रखा है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल में भी भारत की जीडीपी का अनुमान 6.6% बताया था। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना रहेगा। हालांकि भारत के विस्तार की गति धीमी होने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगले 3 वित्तीय वर्षों के लिए औसतन 6.7% ग्रोथ रेट का अनुमान है। बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 में 6.7% की दर से बढ़ेगी। मंगलवार को स्थानीय शेयर बाजार उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच लगभग स्थिर रुख के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 32 अंक गिरकर 76,457 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 5 अंक की बढ़त देखने को मिली। निफ्टी 23,264 के स्तर पर फ्लैट बंद हुई। मंगलवार के कारोबार में सबसे ज्यादा तेजी मीडिया और रियलिटी शेयर में रही है। एनएसई का मीडिया इंडेक्स 1.75% चढ़कर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 15 में तेजी और 15 में गिरावट देखने को मिली। आपको बता दें कि इसके एक दिन पहले सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया था। मई महीने में भारत में पैसेंजर व्हीकल्स की थोक बिक्री पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 4% बढ़कर 3,47,492 यूनिट हो गई। SAIM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। मई में 55,763 थ्री व्हीलर बिके, जबकि टू व्हीलर्स की सेल्स 16,20,084 यूनिट्स रही। मई में थ्री व्हीलर्स की बिक्री पिछले साल की तुलना में 48,610 यूनिट से 14.7% ज्यादा रही। सियाम के अध्यक्ष ने एक बयान में कहा कि पैसेंजर गाड़ियों में सिर्फ मामूली ग्रोथ देखी गई है, जिसका मुख्य कारण पिछले साल का उच्च आधार प्रभाव है। एसबीआई के बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 में लोन के जरिए 25,073 करोड़ रुपए तक जुटाने की मंजूरी दी। देश के सबसे बड़े लेंडर एसबीआई ने मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी। एसबीआई ने कहा कि बैंक पब्लिक ऑफर या सीनियर सिक्योर्ड नोट्स के जरिए निजी प्लेसमेंट के माध्यम से एक या ज्यादा किस्तों में फंड जुटाएगा, जो अमेरिकी डॉलर या किसी दूसरी विदेशी करेंसी में होगा। SEZ यानी देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र से निर्यात 2023 और 24 में सालाना आधार पर 4% बढ़कर 163.69 अरब डॉलर पहुंच गया। हालांकि पिछले वित्त वर्ष में देश के कुल निर्यात में 3% से अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सेज से 2022-23 में 157.24 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। 2021 और 22 में यह आंकड़ा 133 अरब डॉलर रहा था। Z News.